तो नहीं आया। आप तमाम मौलाइयों की खिदमत में माहिर तमाम जश्न और जश्न शीर खालिद करबला यानी जनाब अली असगर का जश्न आप सबको मुबारक हो। बहुत सारी दुआएं कैसे भाई के लिए लिबास और सजा कारवान अज़ादारी के लिए जिनकी बदौलत इस बाब फातिमा में हर साल ये जश्न बर्पा होता है। मौला का सजाए तो उनके खानवाली को सलामत और वाला है और ये सिलसिला मेरा जारी और बाकी है इंशाअल्लाह। देर भी बहुत हो गई है और मैं 10 बजता तमाम शुहरा से मालूम के साथ मेरा बिल्कुल क़तई ला इलाहा इल्लल्लाह का मकाम नहीं है कि मैं इन सबसे बात पढ़ूँ, लेकिन साथ में मनक़बत पढ़नी है। अगर पहले मनक़बत पढ़ी जाती है तो हमारी कोशिश ये थी कि शेरी दौर ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाए और उस तरफ मुतवज्जा हों लोग, हमारे अवाम और ख़वास जितने भी हैं। तो इसलिए इस तरतीब को बदला गया है भाई ठीक है, आखिरी में पढ़ेंगे ताकि सब शेरी दौर और शेरी माहौल बाकी रहे। बस इसकी वजह ये है और बाकी इंतज़ामी मामलात होते हैं कि मैं मजबूर हूँ, क्या कर सकता हूँ, लेकिन बाहर अंदर मुझे एक जश्न मसला भाई जैन जाफरी ने वो बंदिश पढ़नी जो मैं सोच रहा था मैं पढ़ूँगा, तो मैं दूसरी बंदिश में कुछ शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। शेर बड़ा सवाब ही लिखता हूँ, शेर तो आपने सुन लिए, ये वो इसलिए लिखे कि वहाँ लिख लिया है। जहाँ जहाँ मैं बहुत देर हो गई, आप सबसे बहुत देर से बैठे हैं। मौला सलामत रखिए, सदा में लाई जश्न है और बाबुल हवाइज के जश्न है। तो शहजादे का सिलसिला आज मौला करीम करबला आप सबको अता फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक़ इमाम नारा हैदरी, इतनी बुलंद तरीन सलवात भेजिए मोहम्मद। भेड़ियाँ रगड़े जो बेशीर तो कौशल निकले। मैं बहुत सफ़र करकर आ रहा हूँ, एक मुल्क का और 3-4 शहरों का, माफ़ कीजिएगा बहुत ज़्यादा थकान है, लेकिन नौकर को आपका हाजिर हो गया। कोई सलमान, कोई मिक़दाद, कोई अबूज़र निकले, जो भी निकले वो मुक़द्दर का सिकंदर निकले। और माल इस्लाम ने बांटा तो हज़ारों थे मौजूद, खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। को अपने साथ नौकरी में शामिल कर रहा हूँ, उनकी बंदिश पढ़ रहा हूँ। हुसैन भाई को इतनी अच्छी पढ़ी बंदिश के मैं उनसे अच्छी पढ़ नहीं सकता, इसलिए मैं बंदिश बदलता हूँ। गोद में ले बेशीर को सरवर लिख दे, गोद में बेशीर को सरवर निकले। है ना मेरे साथ कौशल बोले अजदर निकले। गोद में बेशीर को सरवर निकले। गोद में यूं बेशीर को सरवर निकले। गोद में
गोद में यूं बेशीर तो सरवर निकले जैसे काबे से अली के पयम पंडित मेरे ध्यान से निकल गई आ जाइए जैसे काबे से अली के पैगंबर निकले गोद में बेशीर को सजवर निकले बंदिश मेरे जहन में आ जाए। कारवान अज़ादारी की जानिब से महफिल है। कारवान अज़ादारी की सारी अज़ादारी और तमाम ये मामला जो रहते हैं आशूर के वो शान सिदरा यानी जहाँ मकाम जहाँ पे अभी सिदर है वहाँ पे हमारा एक क़याम होता है। यहीं से सारे सिलसिले चलते हैं। तो मैं शेर आगे रखता हूँ। जैसे काबे अली के पैगंबर निकले और ढूंढने जो मकाम अली असग़र निकले ढूंढने जो मकाम अली असग़र निकले शहराए सिदरा पे डूबे नबी को शहराए सिदरा पे डूबे नबी को न तर्ज याद है न शेर बोले अच्छे लिखे में बार अगर शारा बाबे सिदरा पे जो डूबे लबी कौसर निकले और बनी फरिश्ते पैगंबर तो मोहम्मद के सिवा बनी फरिश्ते पैगंबर को मोहम्मद के सिवा अली असग़र सभी नौकर कि 6 मुहर्रम को उठाए थे जो छूना मेरे साथ 6 मुहर्रम को उठाए थे जो छूना मेरे साथ अरे कुछ नबी में तो कुछ लोग कुछ नबी तो कुछ लोग और कह के मैदान में ये अब्बास ने खत खींच दिया कह के मैदान में ये अब्बास ने खत खींच दिया अब कोई दार है मौत से पार
हिफ्ज़ विलायत के लिए रब में असग़र अली अकबर की बला अली अकबर की बला अब तक आप आइए तो शेर बोले हो चले आपने शेर सुन लीजिए कि तोले तोले सजदा तो हुआ खत्म मगर मस्जिद से तोले सजदा तोले सजदा तो हुआ खत्म मगर मस्जिद से बड़बड़ाते हुए कुछ कुछ भूल हुए कुछ बूढ़े अली अकबर के बराबर बड़ा फिटनाई मादर जनाब शहजादे अली असगर का आवाज बुलंद आता है जब पता करने को असहाब कभी खैबर निकले जब पता करने को असहाब कभी खैबर निकले भारी उन पर हमेशा ही मरहब वो अंदर निकले भारी उन पर हमेशा ही मरहब वो अंदर निकले जब जरूरत पड़ी लश्कर में किसी मर्द मुजाहिद की जब जरूरत पड़ी लश्कर में किसी मर्द मुजाहिद की 40वें दिन खेमे से फिर हैदर सफदर निकले। अली मौला अच्छा जी बात शहजादे की हो रही है तो ये मैं दो तीन शेर जल्दी से शहजादे की मदह में भाई ज़ैन जाफरी के लिखे हुए पढ़ा इन्होंने इतना अच्छा कलाम पढ़ा था वो उसी रोज़ मैंने सोचा था कि मैं कलाम ज़रूर पढ़ूँगा मौला ने सेहत तो ज़िंदगी अता फरमाएं इजाज़त है तो मैं दो तीन शेर पढ़ूँ। हाँ जी हमारे यहाँ पर नारा है आवाज बहुत ज्यादा मैं कोशिश करता हूँ तीरों का सामना है और मुस्कुरा मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ मैंने पढ़ तीरों का सामना है और मुस्कुरा तीरों का सामना है और मुस्कुरा किस खानदान से असगर तीरों का सामना और मुस्कुरा तीरों का सामना
और मुस्कुरा रहे हैं, किस खानदान से असगर बता रहे हैं, किस खानदान से असगर बता रहे हैं, और काबा काबा बना रहे थे। अली मौला काबा बना रहे थे, बेटा काबा बना रहे थे, बेटा काबा दुआ नाल आपने नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसी समझ सुना कि काबा बना रहे बेटा लिए काबा बना रहे थे, बेटा लिए बाबा के साथ असगर काबा बचा। आज करिए शराबी जनाब का सबका बाबा के साथ असगर काबा बचा रहे। मेरे पास सारे अशार भी नहीं है और किताब भी आज पास नहीं है, पर आखिरी शेर से पहले ये शेर सुन लीजिए। जब पूरा कलाम साहब जहन में देंगे तो मैं सुनाऊंगा। जब भी पे आए मुश्किल घर में न बैठ जाना, जब भी पे आए मुश्किल घर में न बैठ जाना, जब दीप आए मुश्किल हर घर में न बैठ जाना, मैदान में आके हमको बता। आज बंदा थकान से बुरा हाल है। मैं तो सोचा था आने के लिए बचा लूंगा। बाबा के साथ काबा बचा आखिरी शेर सुनिए फिर सुनाऊंगा इंशाल्लाह आपको कि बेज़ुबान से क्या शेर है बेज़ुबान से हमको ज़बान दे
हमको ज़बान दे दो ऐ बेज़बान से, हमको ज़बान दे। मेहदी से पूछना है कब तक तुमको सर्वा सर्वा बनवाओ। चलो मुझे मौसम जी ने मोबाइल में कलाम ला के दिया, जहन हमारा नहीं है, इससे बड़े दिल किया कि मैं पढ़ लूँ। ये शहजादे की महफिल थी, मौसम ने मुझे कलाम के लिए कहा, वो आपकी जाने जल तमाम। अरे ये ज़िक्र की महफिल जिसका जी भाई मजे हाजिरी जिक्र अली का हो रहा है, अब छोटे अली का हो रहा है, बड़े अली का हो रहा है, मैं जिक्र भी कर रहा हूँ। अली के जिक्र की महफिल सजाए जिसका जी और कमाए खुल्द जितनी जिसका जी और करे जिसका जी चाहे भाई शेर पढ़ते हो, ये शेर तुम्हारे लिए कि किया है जिसने
अली दुश्मनों आपकी क्या बात की जानिब से जैसे कैसे भाई की जानिब से ये कि लहू 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 होगा छुट जाएगी हर लहू लहू छुट जाएगी हर